हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। छोटी काशी भव्य जो शिव मंदिर है वहाँ पर आपको बता दें, शिवरात्रि में आपने देखा होगा कि शिवलिंग को लेकर काफ़ी लोग पूजा करते हैं और काफ़ी उत्साह रहता है शिवरात्रि वाले दिन। आपको बता दें, हमारे कोला जनपद खीरी के चर्चित हमारे दादाजी हैं जो इस शिकार को करते हैं। आज 13वां वर्ष पूरा हो गया है सर। नहीं, ये 13वां वर्ष है। 13वां वर्ष है। और आपको बता दें, आप लोग जब पूजा करेंगे तो आपके उस पूजा पाठ को लेकर अब दादाजी से मैं पूछता हूँ कि अब किस जो शिवरात्रि में कुछ नया आप क्या करके ला रहे हैं, जो अब जो पूजा करेंगे उसमें क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो उस पहले नहीं थी सर? जी, ऐसा है कि हम प्रयास ये करते हैं कि प्रतिवर्ष जी कुछ नया करते हाँ रहें। जी हाँ। तो इसमें जो है तो हमारा जो सहयोग है वो अतुल अग्रवाल का बहुत ज़्यादा विशेष सहयोग रहता है। और फिर उसके बाद में जो हमारे चेयरमैन, उनका भी पूरा यानी हर तरीके से, मतलब तन और मन और आवश्यकता पड़ी तो धन, सब तरीके से वो भी प्रयास करते हैं कि मतलब यानी ये कार्यक्रम और आगे बढ़ता चला जाए। तो ये 13वां वर्ष है, 12 पूरे हो चुके हैं और इस वर्ष 13वां वर्ष है। और इसमें एक तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि पॉलीथीन मुक्त रुद्राभिषेक किया जाए कार्यक्रम, क्योंकि उसमें सारी व्यवस्था जो है वो हमारी तरफ से ही होती है। मतलब हम उसमें जो है तो 2500 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं और उसमें सारी पूजन की सामग्री उसी में हम उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सर, मैंने उसमें विजिट भी किया है, न्यूज़ कवर किया, वहाँ से लखनऊ और दिल्ली, एक तो मैं जब कर रहा था तो एक बाहर से भी लोग आते हैं आपके यहाँ। जी हाँ, गोला के अंदर। जी हाँ, यहाँ आप ये समझ लीजिए कि बहुत से लोग दिल्ली से भी रुद्राभिषेक के लिए आते हैं, हरदोई से आते हैं, सीतापुर से आते हैं, लखनऊ से आते हैं। और कभी कभी स्थितियाँ ये बनती है कि मुंबई से भी आते हैं। और बहुत से लोग पूरी रात जो है हमारे जो कीर्तन मंडली ऐप है उस ऐप और उसके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत से लोग जो है तो बाहर से भी जुड़े रहते हैं, जो रात भर उस कार्यक्रम को देखते रहते हैं। तो इस बार हमने एक कार्यक्रम और विशेष तौर पर सोचा है कि जैसे हम प्रतिवर्ष लोगों को जो है तो जो हमारे भक्त पूजन में बैठते थे उनको हम रुद्राक्ष की माला भेंट करते हैं प्रसाद के तौर पर। इस बार हमने एक अच्छा सा प्रयास किया कि लैब टेस्टेड वो माला हम दे रहे हैं रुद्राक्ष की, जो लोग जानेंगे हाँ असली है, असली जी। है। तो इसलिए लैब टेस्टेड है। और दूसरी चीज ये है कि जो भक्त इस बार बैठ रहे हैं उनको हम अपनी तरफ से शालिग्राम भी दे रहे हैं, क्योंकि शालिग्राम की पूजा जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और प्रत्येक घर में शालिग्राम जी होने चाहिए। सर, जो आपका 2500 रुपये को उसी में होगा सब कुछ? अच्छा। उसके अलावा यहाँ तक कि हम संकल्प के लिए भी पैसे जो है तो अतुल अग्रवाल अपनी मतलब यानी उसमें जो है तो वो सबको वितरण करते हैं कि जो ग्रंथि बंधन होता है, जो संकल्प का होता है, ये सब जो है तो वहाँ पर वो पैसा थाली में रख दिया जाता है कि आपको ये पैसा वहाँ पर करना है। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में दक्षिणा स्वरूप में अगर आप कुछ भी अलग से आप चढ़ा रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। इसके अलावा जो है तो हम इस बार एक रुद्राक्ष का ही शिवलिंग तैयार कर रहे हैं। जी, पूरा शिवलिंग जो है रुद्राक्ष का होगा, जिसपे हमारे अतुल अग्रवाल ही जो हैं तो उस शिवलिंग की पूजा करेंगे। और उस शिवलिंग पे वो बैठ करके वहाँ पर पूजन होगा। पूरी रात्रि उनका विधिवत जो है तो आवाहन, स्थापन सब कुछ किया जाएगा। और पूरी रात उसका पूजन करने के बाद में अगले दिन शाम को 6 बजे नीलकंठ मैदान में ही उसका पूरे यानी जो जितना होगा, ऐसा नहीं है हम पूरे नगर की बात नहीं करेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुंचा सकेंगे, जो लोग वहां पर रुद्राक्ष लेने आएंगे उनको निराश नहीं होना पड़ेगा और अधिक से अधिक रुद्राक्ष वितरण हम वहां पर करेंगे। और जब तक मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब यानी कोई भी व्यक्ति आए और कि हमको नहीं मिला तो उसको थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन जब तक रुद्राक्ष रहेगा हमारे पास सबको मिलेगा, तब तक वितरण चलता रहेगा।
है ना। ये कार्यक्रम हम रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम विशेष करने जा रहे हैं। लेकिन इस महाशिवरात्रि जो 13वां वर्ष है उसमें एक नया जो रुद्राक्ष वाला जो है वो अब किस होगा इसमें? ये इस बार पहली बार हो रहा है जो 16 तारीख को शाम को 6 बजे नीलकंठ मैदान में ही वितरण किया जाएगा, जिसमें सारी व्यवस्था देख रेख हमारे माँ कात्यायनी सेवा समिति के जो सदस्यगण हैं उनकी है, और इसके अलावा हमारे जो चेयरमैन महोदय हैं उन्हीं के देख रेख में ये सारी व्यवस्था की जाएगी। उसकी जो सेवा है कि मतलब यानी किसी भी तरीके से कोई भाग दौड़ न मच पाए, कहीं कोई। आपका हमने देखा है काफी बड़ा कैंप लगता है। और सर इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, आपकी शिवलिंग की क्या गिनती रहेंगी? लगभग 251 जोड़े जो है तो वहाँ पर बैठेंगे, नहीं वो 125 ही होते हैं। हाँ, 125 और लगभग 251 जोड़े ही बैठेंगे, जोड़े बैठेंगे 251 जी। अभी आप सुन रहे थे जनपद लखीमपुर के हमारे ज्योति जी, और काफ़ी आपको बता दें महाराज जी ने इस कोला के अंदर जो न्यू डाली है महाशिवरात्रि को, आपको बता दें जयपुर, बम्बई, दिल्ली से आप भी अगर जुड़ना चाहें और आपको छोटी काशी शिव नगरी में आपको पूजल और रुद्राक्ष जिस प्रकार की कुछ आप थोड़ा जनता को। हाँ, हम ये चाहेंगे कि जो लोग इस रुद्राभिषेक में, हाँ। जी, जो लोग इस रुद्राभिषेक में बैठना चाहते हैं वो लोग आकर के और हमारे ही निवास से बाकायदा टोकन प्राप्त कर लें, जिससे कि बाद में उस समय में किसी को असुविधा ना हो कि बैठने से वंचित न रह जाए, है ना। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि जब तक हमारे पास, हालांकि काफ़ी टोकन बढ़ चुके हैं, अभी शेष हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़े और दिए जा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और है जो मीडिया के माध्यम से हम जब आ रहे थे तो हमसे कहा था कि महाराज जी से ये भी एक पूछना था, महाशिवरात्रि में पति पत्नी का बैठने का क्या उदाहरण होता है जिससे उनको लाभ मिलता है? देखिए, ऐसा है कि महाशिवरात्रि जो है वो शिव जी का विशेष दिन है, और महाशिवरात्रि, शिवरात्रि, महारात्रि और कालरात्रि, यही 3 रात्रियां हैं। तो शिवरात्रि में जागरण का विशेष महत्व है, तो इसलिए जो है तो दिन में जो लोग रुद्राभिषेक कराते हैं वो तो अच्छी बात है, पूजा पाठ कभी भी कोई खराब नहीं है, पर रात्रि जागरण कैसे किया जाए, क्योंकि सपरिवार अपने पूरे पति पत्नी के साथ में बैठ करके, क्योंकि पति और पत्नी जब तक दोनों नहीं बैठते हैं तब तक वो जोड़ा नहीं पूरा माना जाता है और पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए वो लोग जो है तो पति पत्नी के साथ में अगर बैठ करके पूजन करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, क्योंकि रात्रि जागरण आप तभी कर सकते हैं जब कुछ न कुछ कार्य करते रहें, तो इसलिए वो पूरी रात कार्यक्रम जो है तो महारुद्राभिषेक का चलता है, जिसमें हम जो है तो दूध से भी करते हैं, क्योंकि संतान की सुख समृद्धि के लिए हर माँ बाप को आवश्यकता है कि मतलब हमारी संतानें जो है वो सुख समृद्धि को प्राप्त हो, तो संतान की सुख समृद्धि के लिए हम दूध से करते हैं। इसके अलावा आज की डेट में किसे नहीं आवश्यकता है धन की, तो इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए हम गन्ने के रस से भी करते हैं। और इसके अलावा किसे नहीं जरूरत है श्री की, यश प्राप्ति की किसको नहीं जरूरत है, तो इसलिए हम शहद से भी करते हैं। इसके अलावा कौन नहीं चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, हम निरोग्य रहें, तो निरोग्यता प्राप्त करने के लिए हम औषधि से भी जो है तो रुद्राभिषेक करते हैं। इस तरीके से कई तरीके से उसका जो है तो पूरी रात्रि कार्यक्रम चलता रहता है हमारे ब्राह्मणों के द्वारा, और हमारे सारे ब्राह्मण जो है बाहर से ही आते हैं और विधिवत भव्य पूरी रात जो है तो जागरण होता है, और साथ में जो मूर्ति को बनता है वो आपके ही स्थान पे बनते हैं? जी हाँ, वो यहीं पर जो उसका विधान है कि बांबी की मिट्टी, और वैसे तो गंगा या यमुना या सरस्वती इस तरीके की नदी की, तो उसमें थोड़ी सी रेत जो है वो गंगा की रेत भी डाली जाती है, तो इस तरीके से उसको निर्माण किया जाता है, और वो कई दिन पहले से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, और बाकी उससे पहले जो है तो सारी सामग्री पैकिंग की व्यवस्था की जाती है कि जिससे कि किसी को असुविधा न हो, कोई ये न कह सके कि मेरे पास में जो है तो दूध नहीं आया, दही नहीं आया, घी नहीं आया, शक्कर नहीं आई, शहद नहीं आया, पंचामृत नहीं आया, गंध नहीं आया, गंधोदक नहीं आया या अर्घ्य नहीं आया,
इस तरीके से कोई ये न शिकायत कर सके, तो इसलिए उसको पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ें देख देख करके और हर चीज़ उसमें पैक करके और पैकेट बना लिए जाते हैं। उसके बाद में वो पैकेट वहाँ पर उस जो टोकन लेके आता है 2500 रुपये का, वो जो टोकन लेके आता है तो उसको हम उपलब्ध वहाँ पर करा देते हैं। जी धन्यवाद। देखिए आप सुन रहे थे हमारे महाराज जी को, उन्होंने जिस हिसाब से रुद्राभिषेक की बात की और जो छोटी काशी कोला गोकर्ण नाथ में होता है और काफ़ी धूमधाम रहता है। और आपको बता दें अब किस जो इस रुद्र अभिषेक में बैठेंगे उनको आप रुद्राक्ष माला का भी अब वितरण हाँ, होगा। रुद्राक्ष माला भी ये वितरण कोई होगी, जो लोग बैठेंगे हाँ, पूजन में मैंने उनको पूरी रुद्राक्ष की माला दी जाएगी। वो तो दी जाती है, हर वर्ष दी जाती है, तो इसलिए वो दी जाएगी। ठीक।